हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, कोई भी युग रहा हो, समय समय पर वो महान आत्माएं जरूर रही हैं। ध्यान रखिएगा, आज भी कोई कमी नहीं है ऐसे लोगों की। आज भी ऐसे लोग अधिक संख्या में हैं। पापियों की बजाय पुण्य करने वाले लोग अधिक हैं। तो उस समय भी थी। और कुछ होते हैं कि चलो किसी में कुछ अच्छे संस्कार आधे होते हैं, आधे बुरे होते हैं। कुछ होते हैं जो 75% तक अच्छा करते हैं, लेकिन वहां भी थोड़ी गड़बड़ रहती है 20-25% की। अब कुछ लोग होते हैं जो पता लगा सीधे सीधे 80-85 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष आत्माएं भी होती हैं जो एक तरह से 100%, 100% यानी कि पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देती है। और ऐसी उन पवित्र आत्माओं को देवताओं की श्रेणी में रखा जाता है। और मेरी माताओं बंधुओं, वही समाज के लिए प्रेरणा की, ध्यान रखना, एक कारण बन जाते हैं। ऐसी ही प्रेरणा आज से लाखों वर्ष पहले अयोध्या की धरती पर पैदा हुआ। वो प्रेरणा, जो प्रेरणा आज तक लोगों के हृदय में वास करती आ रही है, वो प्रेरणा जो इतनी प्रभावशाली है कि आप अपना जन्मदिन मनाए या न मनाए, पिताजी का जन्मदिन मनाए या न मनाए, दादा परदादा जी को याद रखे या न रखे, पर ध्यान रखिएगा ओ मेरी माताओं बंधुओं, जब मधुमास की 9वीं तिथि आती है चैत्र मास की, तो आप सबको याद रहता है सुबह उठते ही कि आज हमें स्नान ध्यान करके क्या करना है, क्या पकवान अपने घर के अंदर बनाने हैं और किसको हमें भोजन कराना है। और पता लगा कि आप इसकी चर्चा सबसे करते हो। आज तो रामनवमी थी तो घर में ये बना, ये बना, ये बना, ये बना। ये बात अलग है, व्यंजनों के खाने से रामनवमी का कोई लेना देना, बोलो, पर आप व्यक्त कर रहे हो अपनी प्रसन्नता। ये क्या है? श्रद्धा है, प्रेरणा। आप विचार करना, चिंतन करना, कई जगह व्यक्ति की अपनी संपत्ति, और पता लगा कि अपनी संपत्ति को लेकर के कोई झगड़ा हुआ, कोई द्वेष फैला, तो आप सोचते हो हम लड़े 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 साल, पर एक समय ऐसा भी आता है कि छोड़ो, मरने दो, ले लेने दो उसे, देखते हैं वही कितना अमीर बन जाएगा। कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, भगवान और देगा। आप 10-15 साल की लड़ाई लड़ करके हो सकता है उसका त्याग कर दो, पर चिंतन करना, विचार करना, यहाँ 15 साल की बात नहीं, 50 साल की बात नहीं, 100 वर्ष की बात नहीं, 500 वर्ष तक एक लंबा संघर्ष। और 500 वर्ष के उस लंबे संघर्ष के पश्चात पता नहीं कितने कार सेवकों ने अपना घर त्याग दिया, कितने लोगों ने गोलियां खाई, कितने लोगों ने लाठियां खाई, और अंततः सरकार को झुका करके अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनवा करके छोड़ा। ये छोटी बात तो नहीं थी। और कोई कहे जी वो तो एक मूर्ति की स्थापना थी, हमारा उससे क्या लेना देना। बिल्कुल आप कह सकते हैं, पर मैं कह दूं, इसको ये ना मानो कि ये केवल एक मूर्ति की स्थापना थी, इसको ये ना मानो कि केवल एक मंदिर बन गया। इसको ये भी मान करके चला जा सकता है कि 500 वर्ष से एक सोए हुए हिंदू के प्राणों की प्रतिष्ठा उसके रूप में हो गई। निवेदन कर दूं, स्वाभिमान को वहां पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसको ये भी मान करके चला जा सकता है, क्योंकि भगवान श्री राम आदर्श है। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, वो चंद लोगों के लिए नहीं, वो पूरी दुनिया के लिए आदर्श है, पूरी दुनिया के लिए। इसलिए जितनी अच्छी रामलीला आपके भारत के लोग नहीं कर पाते, उससे अधिक अच्छी रामलीला पूरे विश्व में इंडोनेशिया के लोग करते हैं।
और जो उस रामलीला का प्रदर्शन करते हैं उसमें हिंदुओं की संख्या कम है, और भगवान श्री राम के चरित्र को निभाने वाले जो इतनी सुंदरता से उसे पर्दे पर उतारते हैं उसमें मुस्लिमों की संख्या, जोर से बोलो, ज्यादा। और आपके दिल्ली में ही एक बार प्रश्न किया गया था उस टोली से कि आप तो मुस्लिम हो, इस्लाम के मानने वाले हो, फिर आप ये राम जी की यानी कि हिंदुओं के भगवान को क्यों चरित्र उनका प्रदर्शित करते हो पर्दे पर? तो जानते हो उत्तर क्या मिला था? आपने कैसे कह दिया कि वो केवल हिंदुओं के? हम हिंदुओं के भगवानों का चरित्र प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, हम अपने पूर्वजों का चरित्र प्रस्तुत कर रहे हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, उन्हें आदर्श मानते। ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसी गुणवत्ता के आधार पर जो आज भी जन जन में समाई, मैं किसी पार्टी से नहीं, पर मैं एक बात तो सबसे कहना चाहूंगी। अभी पिछले दिनों जनवरी को एक दिन तो कम से कम ऐसा देखा, मैंने तो अपने जीवन में पहली बार देखा, वो एक दिन जनवरी का तो कम से कम ऐसा देखा कि जिस जनवरी के उस एक दिन पूरे के पूरे देश में भगवा ध्वज सबके घरों पर दिखाई दिया कि नहीं दिया? बोलो है जी, सबके सब कहीं ना कहीं एक नाम पर एक होते दिखाई दिए, और वो नाम किसका था? भगवान श्री राम का। और ओ मेरी माताओं बंधुओं, एक समय ऐसा ही आया था इस देश के अंदर जब मुगलों का आक्रमण यहाँ पर, कुछ लोग शैव मत में बटे पड़े थे, कुछ लोग वैष्णव मत में बटे पड़े थे, कुछ लोग अपने दूसरे मत संप्रदायों को रच रहे थे। पर उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, देखो कोसने को तो किसी को भी कोस तो आओ, पर कुछ कुछ गुणवत्ता भी कभी झांक करके देख लेनी चाहिए। कूप मेंढूक बनोगे तो पर्टिकुलर चंद चीजें तुम्हें नजर आएगी, पर एक बार बुद्धि को खोल करके अगर दायरे को बढ़ा दोगे तो कुछ चीजें बहुत पॉजिटिव रूप में नजर आएगी। जब उस मुगलों के काल को आप पढ़ोगे और हिंदू बटा पड़ा था नाना संप्रदाय में, उस समय जब गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी, उसका नाम मानस इसलिए था कि वो उन्होंने मन से लिखी थी। और जब व्यक्ति अपने मन से लिखता है तो वहां पर पता लगा अपने मन की भी कर देता है। क्यों जी? मन की बात तो चलती है कि नहीं चलती? कुछ चीजें उन्होंने अपने मन से कर दी बात। लेकिन उस समय एक चीज तो ये हुई कि जब रामचरितमानस लिखी अवधी भाषा में और वो गांव देहात तक पहुंची, तो लोगों ने रामचरित की मानस की चौपाइयों को याद करके भी अपने हिंदुत्व को सुरक्षित रखने का काम किया। ध्यान रखना, लेखनी बहुत लोगों ने चलाई इस, पर सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो सबसे पहले प्रसिद्धि मिली किनको? महर्षि वाल्मीकि जी, जो भगवान श्री राम की समकालीन। और दूसरी जो प्रसिद्धि मिली वो गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज को मिली, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा। इस ग्रंथ के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई। समय समय पर ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं रही जिन्होंने सनातन पर खूब कुठाराघात किया। आज भी स्टालिन जैसे लोग जिसकी तुलना कोरोना से कर दे, डेंगू से कर दे, कैंसर से कर दे, तो ऐसे मूर्खों की कभी कमी नहीं देगी। इसलिए बहुत सारी मिलावटें इन ग्रंथों में हुई, और दुर्भाग्य की बात यह है उन्हीं मिलावटों को हमारे लोगों ने घसीट रखा है आज तक। विज्ञान के इस युग में भी बुद्धि को एक तरफ रख करके आज भी ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कथा के नाम पर, जिनका धर्म के साथ कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सुना रहे और नीचे बैठे हुए लोग श्रद्धा के नाम से सुन रहे हैं, पर कोई भी उन कुरीतियों को दूर करने को तैयार नहीं, कोई सत्य कहने को तैयार नहीं। मेरी माताओं बंधुओं, निवेदन कर दूं, मुझे गर्व है इस बात का कि कम से कम ये आर्य समाज का संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो सत्य की बात करता है, सिद्धांतों की बात करता है। और कहीं ना कहीं आर्य जगत के ही बड़े बड़े उपदेशकों ने ये बीड़ा उठाया कि ग्रंथों की मिलावट को दूर करके उन्हें शुद्ध करने का प्रयास किया।
मनुस्मृति जैसे ग्रंथों की अशुद्धियां दूर की। आर्य जगत के बहुत उच्च कोटि के सन्यासी स्वामी जगदीश्वरानंद जी महाराज, जिन्होंने रामायण पर लेखनी चलाई, महाभारत पर लेखनी चलाई और उसकी अशुद्धि को दूर करने का काम किया। आइए आप लोगों के सम्मुख ये बताना मैं अपना कर्तव्य समझती थी कि कितनी प्रकार की अशुद्धियां ग्रंथों के अंदर हुई, पर जब विद्वानों ने इसके ऊपर अपनी लेखनी चलाई और शुद्ध रूप में, चाहे स्वामी जगदीशानंद जी हो, आचार्य प्रेम भिक्षु जी महाराज हो, आनंद स्वामी जी हो, आदि आदि बड़े विद्वानों ने जब इस पर दृष्टि डाली तो इतना सुंदर स्वरूप, चाहे वो भगवान श्री राम का हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का हो, वो निकल कर के आया। माताओं के पता लगा इनके जीवन में तो वेद से इतर कुछ है ही नहीं। इनका तो पूरा का पूरा जीवन वेदों पर आधारित है, वेद के सिद्धांतों पर आधारित है। एक शब्द लगाते हैं ना, कट्टर। इन महापुरुषों ने तो कट्टरता के साथ वेदों के सिद्धांतों का पालन किया है। इन्होंने वेद की मानी है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, इसलिए पता लगाए कि ऐसा आदर्श जीवन स्थापित कर दिया कि लोग इन्हें भगवान मान करके पूजने लगे, इनकी पूजा करने लगे। बस वो पूजा चलते 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 आज केवल इतनी तो सीमित हो गई कि रामायण को लाओ, लाल कपड़े में लपेटो और उसे अपने घर में रख लो, ये शुभ हो जाएगा। है जी, यही कहा जाता है ना, एक बार कथा सुन लो तो कई पीढ़ियों की मुक्ति हो जाएगी। पर मैं नहीं कहती, महर्षि वाल्मीकि कहते। और क्या कहते हैं महर्षि वाल्मीकि? कि ये जो कथा है, इसे सुनकर के जो अपने जीवन, अपने आचरण, अपने व्यवहार में उतारेगा, ये कथा उसका कल्याण करेगी। इस ग्रंथ का प्रतिदिन जो स्वाध्याय करेगा और स्वाध्याय करके इसे अपने आचरण में उतारेगा, ये ग्रंथ उसका कल्याण करेगा। इसलिए रामायण जो है वो लाल कपड़े में लपेट करके रखे जाने वाला ग्रंथ नहीं है। रामायण वो ग्रंथ है, यदि प्रतिदिन उसका स्वाध्याय आप करते हैं और स्वाध्याय करके भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में स्थापित करते हैं, तो मैं सच कहती हूँ आर्यों, तुम्हें अयोध्या जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक घर, प्रत्येक नगर को अयोध्या बनाया जा सकता है यदि हम उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार ले तो। क्योंकि वेद भी तो कहता है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरोधया। ये शरीर ही अयोध्या नगरी है। बस इस अयोध्या में तुम्हें राम जी को स्थापित करना है जी। और राम जी को कैसे स्थापित करना है? जो चित्र राम जी का हम देखते हैं, बस उस चित्र से चरित्र की ओर बढ़ना है।